जैसे ही एक क्लोजिंग किया रिटेलर्स ने एंट्री करी। अगर आप इसको ऑप्शंस पे जाके देखोगे तो नीचे के एसएल भी 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम आपके एसएल हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट एक जर्नी स्टार्ट करता है। जिस प्लेस पे रिटेलर्स की एंट्री होती है वहां हम अपनी एंट्री नहीं करें। मेरा हमेशा एक टारगेट रहा है कि एसएल को जितना कम किया जा सके उतना करने की कोशिश है। नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपकी काफी डिमांड के बाद एक इजी वे और प्रेजेंटिंग वे में आपको क्यूआरटी समझाने के लिए मैं आया हूँ। बहुत ज्यादा अपने चैनल पे पॉपुलर रहा है और इसको मैं प्रेजेंटिंग वे में आपको समझाऊंगा। देखो, ये एरिया है, ये एरिया, ये दोनों जगह क्यूआरटी है फेक ब्रेकआउट के साथ। जैसे कि ये मार्केट है, अब इस मार्केट से मार्केट ने गिरते हुए एक फॉर्म को ब्रेक करते हुए एक उठती हुई फॉर्म में हैमर और उसी के साथ में आपको ऊपर क्लोजिंग। तो ये वे हमें ऊपर के डायरेक्शन को ऑन करने के लिए कहता है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेक कर दिया है और यहाँ से एक ऐसा वे ऑन हुआ है जहाँ सबसे पहले इस प्राइस एक्शन पे जो जंप मारते हैं वो होते हैं रिटेलर। डायरेक्टली इसको क्लोज करते हैं, ये एसएल रखते हैं ये। लेकिन एक स्मार्ट वे अगर हम देखें जिसमें इस ट्रेड को किया जा सके तो वो वे होता है कि जिस प्लेस पे रिटेलर की एंट्री होती है वहां हम अपनी एंट्री नहीं करें। उसका बेस्ट वे जिसमें आपका एसएल, मेरा हमेशा एक टारगेट रहा है कि एसएल को जितना कम किया जा सके उतना करने की कोशिश है। अब इस वे में हम अगर यहाँ से यहाँ के बीच में जब ट्रेडर ऐड होते हैं इस प्लेस को हैमर और ऊपर की क्लोजिंग को देखते हुए, तो हमें उनके थोड़ी सी पजल एरिया के साथ और सीएचएफ वाला, सीएचएफ हम बोलते हैं जबकि इसके वाला अटैचमेंट वाला जोन आ जाता है जो कि इसके मिड का होता है, यानी फीबो वाला एरिया, उस वाले अटैचमेंट के आसपास आए तब हम अपना प्लान करें। ठीक है, डायरेक्टली इसके क्लोजिंग पे हमें प्लान नहीं करना चाहिए। यानी कि एक रिट्रेसमेंट हमेशा ये वाली पोस्चर जो आपको कहीं ना कहीं क्या दिखता है कि बाइंग के लिए एक सिग्नल, कैंडलस्टिक सिग्नल, इसी को हम बोलते हैं क्यूआरटी। ठीक है, जो क्विक रिएक्शन एक रिटेलर का देखते ही तुरंत ही आता है इसके क्लोजिंग के ऊपर, उस प्लेस को हम बोलते हैं क्यूआरटी। ठीक है, अब ऐसे में इस प्लेस की अगले वाली इमेज हम अगर देखते हैं, ये है सेकंड इमेज। इस इमेज में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही एक क्लोजिंग किया रिटेलर्स ने एंट्री करी। अगर आप इसको ऑप्शंस पे जाके देखोगे तो नीचे के एसएल भी हिट कर जाएगा, यहाँ इंडेक्स में नहीं करेगा, ऑप्शंस में ये एसएल हिट कर जाएगा। तो इस फॉर्म को बेटर वे में और स्मॉलर एसएल्स पे खेलने के लिए हमें टाइम स्विच का हेल्प करते हुए इस एरिया के आसपास प्लानिंग करनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ देखते हो ये एरिया के आसपास एक बार फिर आता है, फिर एरिया के आसपास ट्रेप करता है, तो ऐसे में 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम आपके एसएल हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट एक जर्नी स्टार्ट करता है। ठीक है, तो क्यूआरटी हमें समझाता है वो प्लेस जिस प्लेस के ऊपर टेलर्स अटेंड कर रहे होते हैं बाइंग सिनेरियो को, और वहां से हमें थोड़ा सावधान होकर ड्रॉप डाउन्स के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर का एक रेसिस्टेंस एरिया है जहां यहाँ ब्रेक करने के बाद का केस हमने देखा, अब एक रेसिस्टेंस एरिया आ रहा। इसी रेसिस्टेंस के आसपास फोर्स लेते हुए मार्केट ने फिर से एक ब्रेकआउट की फॉर्म में, इस एरिया के ब्रेकआउट की फॉर्म में उसके रेसिस्टेंस पे आपको दोबारा से क्यूआरटी दिखाई है। क्यूआरटी मतलब बाइंग का ट्रिगर, यानी कि हैमर उसके ऊपर की क्लोजिंग। तो ऐसे में हम क्या फैसला लेंगे, देखते हैं आगे की स्क्रीन। देखो, ये जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्विच किया, टाइम स्विच के बाद में मार्केट डायरेक्टली नीचे गिर गया क्योंकि ये प्लेस डबल टॉप हो रहा था और क्यूआरटी इसकी पावर में बाइंग बायर को मतलब कहीं ना कहीं ट्रिगर करने के लिए वो कह रही थी। तो उसी प्लेस पे जैसे ही टाइम स्विच में मार्केट ने नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढना शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्पॉट इसको बैक साइड के प्राइस एक्शन से मिला जो कि ये वाला प्राइस है, इसी को आप सपोर्ट बनाओगे। इसी प्लेस पे मार्केट आया जहां से क्यूआरटी की फॉर्मेशन का लो था, ये फॉर्मेशन जो टॉप थी उस लो के एसएल हिट किए। एसएल हिट करने के बाद दोबारा से क्यूआरटी की फॉर्मेशन आई। तो कभी भी क्यूआरटी की फॉर्मेशन को डायरेक्टली आपको अटेंड नहीं करना। ये अभी एंडिंग का टाइम आ गया है। अगर हम आगे की इमेज देखते हैं, इसमें अगली कैंडल आ गई, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब नेक्स्ट केस लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक क्यूआरटी है, इस क्यूआरटी में फॉर्मेशन यहाँ बिल्ड हुई है। उसके बाद में मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट बिल्ड कर लिया था, पिछले सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर एक सपोर्ट बिल्ड किया था और उसको ब्रेक करते हुए क्लोजिंग दिखाई। जैसे ही क्लोजिंग दिखाई सेलर्स की एंट्री होती है। ठीक है, मार्केट नीचे की साइड में जाएगा ऐसे। तो अगला प्रोटेक्शन ढूंढता है मार्केट की, जिस प्रोटेक्शन के सहारे उन सेलर को ट्रिप किया जाए। तो ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोटेक्शन को लेते हुए मार्केट ने तेजी से ऊपर की साइड क्यूआरटी बनाई। क्यूआरटी यहाँ से यहाँ तक खिंचाव हो गया क्योंकि नियर बाई एक प्लेस था जिस प्लेस में डबल कैंडल्स के ऊपर मार्केट कहीं ना क्लोजिंग देते हुए फुल कंफर्मेशन देने वाली।
ऐसे स्टेज पे मार्केट आता है और क्यूआरटी दिखाई, ऐसे में आप यहाँ से नहीं तो यहाँ आप कन्फर्मली अटेंड कर लेते हो कि बाइंग साइड के लिए, तो ये क्यूआरटी यहाँ पे पूरी हुई है। तो इस फॉर्मेशन में वो लोग जो इसमें सवार हैं उन लोगों को मार्केट बाहर फेंकता है और आगे की प्लानिंग करता है। अगली इमेज में देखते हैं। अभी आप बताओ आगे की इमेज में, आप वीडियो पॉज करके बताओ, ये आपका लाइव मॉक टेस्ट ही है, कमेंट करके कि आगे के पोस्टर में या ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तब तक मैं ये चीज समझाता हूँ। यहाँ पे हमने क्यूआरटी देखी, इसका ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ने जस्ट टाइम स्विच के ऊपर डायरेक्टली गिरा दिया। कौन से प्लेस पे? जिस प्लेस पे मार्केट पजल ले रहा था, स्ट्रेच आउट पॉइंट बोलते हैं हम। स्ट्रेच आउट पॉइंट पे मार्केट आया, आने के बाद वापस मार्केट इसी प्लेस पे आया। और जब भी कभी मार्केट नीचे से, नीचे वाला ये गेट है, ऊपर वाला गेट ये बन चुका, और डायरेक्टली ऐसे हिट करे तो कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, चाहे वो सीएचएफ के प्लेस से ही क्यों ना चलो। सीएचएफ के प्लेस से बाइंग, हम बाइंग को धीरे धीरे इनिशिएट करते हैं, अग्रेसिव फॉर्म में नहीं। अग्रेसिव फॉर्म में जाता है तो हमें नीचे के गेट से ऊपर के गेट तक डायरेक्ट जाते हुए को ट्रेड नहीं करना। तो क्यूआरटी की फॉर्म ने हमें यहाँ पे पजल किया, अच्छे ब्रेकआउट, अच्छे सपोर्ट के बाद ऊपर की साइड बायर्स को ट्रिगर करवाया, नीचे के साइड पे उनको काफ़ी पजल देते हुए जो लोग वहाँ पे अटेंड करने वालों की संख्या थी वो कम करी, और उसके बाद में मार्केट वापस से ऊपर के डायरेक्शन में चलेगा या नीचे के डायरेक्शन में, ये अगली इमेज में देखते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके ये बताएं कि अगली इमेज में क्या होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे सीएचएफ का फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, क्योंकि डाइजेशन किस चीज का था? डाइजेशन इस क्रीड का था। डायरेक्टली हीट किया ना गेट, देखो कंप्लीट हो चुका था स्ट्रक्चर, बट फिर भी एक बार ये तेजी से हीट किया तो वापस से सीएचएफ एरिया को पास आता है। ट्राइजेक्शन तो बिल्कुल एक्यूरेट है, सिर्फ काम हो रहा है तो उन लोगों को जो अगर एक पहली स्टेज पे जंप मार देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे वाली स्टेज के लिए वो नीचे की साइड आता है, और उनको हल्का करने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में जाता है। अब इस प्लेस पे आ रहा है आपका रेजिस्टेंस एरिया, जो कि डे का हाई रहा है। ऐसे प्लेसेस पे मार्केट आया है, बैरियर तो फेस करेगा, बैरियर फेस किया, एक जोन बनाया, जोन को ब्रेक करते हुए दिखाया, और यहाँ पे अगेन आपको एक क्यूआरटी की फॉर्म बना दी मार्केट ने। ये देखो एक पूरा क्यूआरटी जो रेजिस्टेंस के ऊपर है, लगता है कि ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी। ऐसी फॉर्मेशन में हम जो ये एक कैंडलस्टिक बिहेवियर के वे में आपको बाइंग की फॉर्मेशन दिख रही है, इस फॉर्मेशन से कैसे बचेंगे? अभी मार्केट क्या लगता है? पॉज करके ये भी कमेंट कर सकते हो, फिर देखो कि आप सही हो एनालाइज में या नहीं हो। अगली इमेज में हम देख रहे हैं मार्केट को, ये वाले प्लेस पे हमने देखा था मार्केट डायरेक्टली इस एरिया से नीचे की साइड आया, पॉज किया, नीचे की साइड आया, नीचे की साइड, यहाँ कोई क्यूआरटी नहीं, और ये वाला नीचे का लेवल ब्रेक कर दिया, तो क्यूआरटी फेल हो गई, और क्यूआरटी ने ट्रेंड को बदलने की कोशिश करी। यहाँ पे भी क्यूआरटी ने आपको एक अच्छा प्लेस दिया जो सीएचएफ बन के मार्केट को उठा रहा है। ठीक है, तो ये क्यूआरटी के स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है। अब दोबारा से मार्केट ने एक सपोर्ट को ब्रेक किया है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ भी ब्रेक किया था, वैसे ही मार्केट ने यहाँ भी ब्रेक किया। अब वो लोग अटेंड करेंगे इसको जो ब्रेकआउट्स को प्रॉपरली ब्रेक होने के बाद अटेंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी ब्रेक होने के बाद अटेंड किया तो मार्केट उनको ट्रैप करता है। तो ये फॉर्मेशन कैसी रहेगी? क्या मार्केट इसको ट्रैप करेगा या मार्केट इसको कंटिन्यू करेगा? अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आप कमेंट करके फिर से ये बताओ, क्या ये यहाँ से कंटिन्यू कर पाएगा? वीडियो की अगली स्क्रीन आने से पहले, इमेज अगली आने से पहले आप ये कमेंट करके पॉज करके बताएं कि इस फॉर्मेशन में आगे मार्केट अप साइड जाने के चांसेस हैं या डाउन साइड जाने के चांसेस हैं। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट इमेज आपके सामने रखता हूँ। मार्केट जब भी ऐसे ब्रेकआउट्स होता है तो कौन ट्रिगर करता है? ऐसा जब एक क्यूआरटी फॉर्मेशन देखता है तो कौन ट्रिगर करता है? रिटेलर्स ट्रिगर करते हैं ऐसे प्लेसेस पे जो लगभग कंप्लीट नहीं हो। ऐसे में तो अब यहाँ ब्रेकआउट के आसपास ट्रिगर कौन करेगा? एक रिटेलर। और ऐसे में मार्केट उस फॉर्मेशन को सहारा लेते हुए, जो फॉर्मेशन पे यहाँ लोगों को फंसाया था क्यूआरटी पे, वो स्ट्रक्चर ही सही कर रहा है, बट उसी स्ट्रक्चर को उन लोगों को हटा के, उनकी एसल हंटिंग के प्लेसेस पे एसल खा के, फिर मार्केट ऊपर की साइड चलना स्टार्ट करता है। अगर ये आपको वीडियो एक इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप कमेंट करके ये भी बताएं कि ऐसे में अगली सीरीज हम लेके आए और क्या क्या चीज़ें और हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इमेज यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी ब्रेकआउट दिखाया है लेवल का, और ब्रेकआउट दिखाने के बाद रिवर्सल दिखाया, तो ये ब्रेकआउट फेक हो गया। इस ब्रेकआउट को हम किस वे में पहचान सकते हैं? जो मैंने ये टूल लगा रखा है, इस टूल को क्या बोलते हैं जिससे कि फेक ब्रेकआउट को पहचाना जा सकता है? ये ऊपर का टूल क्या है जिसको फेक ब्रेकआउट के लिए पहचाना जा सकता है? आप अगर इसको जानते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, जो नहीं जानते हैं, अभी जो वीडियो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा उस वीडियो में जाके
अगला वीडियो देखो, वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, जिसमें फेक ब्रेकआउट से बचा जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।